नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के लिए मुग़ल काल से संबंधित 25 क्वेश्चन का बहुविकल्पी यानी कि मॉक टेस्ट MCQ क्वेश्चन हैं सभी के सभी। और जो मुग़ल काल से 25 के 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हमने रियल और ऑथेंटिक लिए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था? क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर किसे कहा जाता था? आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। तो औरंगजेब आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को एक और नाम से जाना जाता था, जिंदा पीर के नाम से। ये दोनों नाम याद रखिएगा औरंगजेब का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ऑप्शन बी रबिया उद्दौनी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। यह औरंगाबाद में स्थित है। आपकी अतुल माहेश्वरी परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 में बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुग़ल शासन की नींव डाली थी। तो लोदी वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इन मुग़ल बादशाहों में से जहांगीर ने जहांगीर ए नामा यानी कि जहांगीरनामा जिसे कहा जाता है, उसे फारसी भाषा में लिखा था, जिसको तुजुक ए जहांगीरी भी कहा जाता है। उसे फारसी भाषा में लिखा था। और बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर द्वितीय युद्ध पूछेगा तो 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। अगर तृतीय युद्ध पूछेगा तो 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था। ये तीनों युद्ध याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था उनका क्या नाम था? तो औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, पहला था बीजापुर और दूसरा था गोलकुंडा। तो बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने दक्षिण में विजित किया था, यानी कि विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो तुगलुमा नीति का प्रयोग सबसे पहले पानीपत के युद्ध में 1526 में किया था। इस नीति का प्रयोग बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए हुआ था? तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के कछवाहों गृह से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो मान सिंह से संबंध स्थापित किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, उसके पिता का क्या नाम था? तो बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम था अकबर शाह। अकबर शाह फर्स्ट बहादुर शाह के पिता का नाम था। यहाँ पर अकबर शाह फर्स्ट नहीं, अकबर शाह सेकंड हो जाएगा आपके बहादुर शाह के पिता का नाम।
अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो आईने अकबरी को लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। यह अकबर की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो हमने पहले भी बताया है आपको, आलमगीर और जिंदा पीर दोनों औरंगजेब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुग़ल बादशाहों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुग़ल बादशाहों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। कंधार एक जगह का नाम है जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चाँद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चाँद बीबी का संबंध है अहमदनगर से। अहमदनगर से संबंधित थी चाँद बीबी। अगला क्वेश्चन है, जबाबित का संबंध किससे था? तो जबाबित का संबंध था राज्य कानून से। राज्य कानून से संबंध था जबाबित का। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने लागू किया? तो मुग़ल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली जब भी पूछेगा तो अकबर ने लागू किया था मनसबदारी प्रणाली को। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुग़ल काल की राजभाषा थी फारसी। फारसी राजभाषा थी मुग़ल काल की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 25 के 25 प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट लगे होंगे और आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।